हम्म। तो आज हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 19 तक आ चुके हैं। हमने काफी कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जोसेफ मर्फी के द्वारा जाना कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने द्वारा ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा और नेगेटिव थॉट्स को दूर कर कर जो हम चाहते हैं जीवन में वो पा सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है कि हम कैसे अपने फियर्स को, कैसे हम अपने डर को काबू में ला सकते हैं। हमारा जो फियर है वो हमारा खुद का बनाया हुआ फियर होता है, जो कि हम किसी पुराने बिलीफ के कारण बना लेते हैं, या कुछ हमारे साथ लाइफ में ऐसा हुआ होता है, या कुछ डरते हैं हम। तो वो उस डर को कैसे निकालें, उस डर से कैसे छुटकारा पाएं, आज हम इस चैप्टर के द्वारा जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 19। और हाँ, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लस इस चैप्टर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक हम पूरा चैप्टर पूरी तरह से जब एंड तक नहीं पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा ही पता चलता है उसके बारे में। तो एंड तक जरूर देखिए। अगर किसी को मेरी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो वो जरूर ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद वो लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकता है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट बुक है वो थिंक एंड ग्रो रिच है बाय नेपोलियन हिल, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, कैसे जो हमारा माइंडसेट है मनी के बारे में उसको चेंज करके हम कैसे पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम मनी मैग्नेट बन सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जी, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 19। हम्म। डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। हम्म। मेरे एक विद्यार्थी को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोच कर ही वह दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई, कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने खुद से धीरे से, शांति से और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूं। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूं। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूं। मैं शांत और आरामदेह हूं। इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। तो एक वो अपने विद्यार्थी के बारे में कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को ये फियर होता है कि जब भी वो कोई भाषण देने जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी पब्लिक होती है तो डर लगता है, पैर कांपते हैं, आवाज कपकपाती है, हाथ कांपने लगते हैं। तो मोस्टली लोगों को ये फियर है कि हम कैसे पब्लिक में अपना जो बात है उसको कह सकें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि जब भी डर आए तो उसे ये वाली जो एफर्मेशन है, मैं अपने डर पर विजय पाने वाला हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोगों का मन तो बहुत करता है कि मैं पब्लिक में जाकर बोलूं, पब्लिक स्पीकिंग करूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा होता है कि हम अपने बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं और डर जाते हैं कि हम नहीं पब्लिक में बोल सकते हैं। तो ये वाली जो एफर्मेशन है उसको दोहराएं, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ, मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ, मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ, मैं शांत और आरामदेह हूँ। और जब उन्होंने ये भाषण, इस एफर्मेशन को दोहरा कर बोला तो वो सफल भाषण दे पाए। हाँ जी। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। ये सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। हम्म। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया परासरण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं।
तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा अवचेतन मन है उसको जैसा हम गाइड करते हैं ना, जैसा हम उसको सुझाव देते हैं वो वैसा ही मानने लगता है। अगर हम उसको ये सुझाव देते हैं कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, तो उसको ये विश्वास होने लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और वो ऐसी ऐसी परिस्थिति और ऐसे ऐसे चीजें हमें लाता है लाइफ में कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं। और जब हम उसको ये सुझाव देते हैं, जब उसने ये बोली ये एफर्मेशन कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो वो उसके जो ग्रहणशील दिमाग था, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था, जो कि सब चीज ग्रैस्प कर लेता था, उसने ये बात मान ली, और उसने वो ही कर दिखाया जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड को उसने दिलासा दिलाई, उसको जो भी बताया, जो भी गाइड किया उसने। तो इस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें, जब भी ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र पर उतारते हैं, मतलब जब भी हम ये सकारात्मक बात बताएंगे जो भी सबकॉन्शियस माइंड को, वो वैसा ही हमें फल ला कर देता है। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु, ये कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। हम्म। लाखों करोड़ों लोग हम्म। अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं। हम्म। लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। डर हमारे लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डर होता है। किसी को डर होता है कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था तो कहीं फ्यूचर में तो नहीं ऐसा हो जाएगा। कई को फ्यूचर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका डर होता है। कहीं मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, इसका डर होता है। किसी को लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। किसी को अपने बच्चों से लेकर डर होता है, किसी को अपनी फैमिली मेंबर को लेकर डर होता है, किसी को ये डर होता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। किसी को लगता है मैं नीचे, ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी को निचाई से डर लगता है। तो बहुत तरह के डर हमने अपनी लाइफ में बना रखे हैं, और किसी किसी का पर्टिकुलर, हर किसी का मैंने देखा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ डर ऐसा होता है कि जो बैठा होता है दिमाग में, है ना। तो वो डर हमने अपने आप से बनाए हैं, ये आगे जोसेफ मर्फी बताएंगे। हाँ जी। वो है ना, डर गया तो मर गया। हाँ जी। हाँ, जो डर गया तो वो मर गया। हाँ, आगे चलेंगे। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है हम्म। जब उसका साथी कहता है बिस्तर के नीचे एक राक्षस है हम्म। जो रात को उसे पकड़ लेगा। हम्म। लेकिन जब माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चों के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर होता। हम्म। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हम्म। हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं, वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते होते हैं, और छायाएं असली नहीं होती है। अब किसी बच्चे को ये डरा दिया जाए कि यहाँ पर राक्षस है, यहाँ पर भूत है, तो वो बच्चा डर जाता है। और फिर जब उसको बताया जाता है कि नहीं है, तो वो नहीं डरता है। तो ऐसे ही हमने अपनी लाइफ में बचपन से कई डर पैदा किए होते हैं। जैसे कि कोई हमसे बोलता था कि देखो, रोगे तो कोई बाबा आएगा, वो तुम्हें उठा के ले जाएगा। तो हमें डर लगता था कि वाकई कोई बाबा आएगा, वो उठा के ले जाएगा। तो बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे डर दिखाई दिलाए जाते हैं। या फिर अंधेरे में मत जाओ, है ना, अंधेरे में डर है। तो हम बचपन से डरते आए हैं कि अंधेरे में डर लगता है ना। तो क्योंकि हमें बचपन से बता दिया गया अंधेरे में डर है, तो कई जो झूठ हैं, ये जो हमारे जो डर है, वो सिर्फ एक झूठ के कारण है ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो डरे जाएं, उनसे हमें डर लगे। तो हमने कुछ अपने डर अपने आप बना लिए, या हमें कुछ बिलीफ दिला दिए गए डर के कारण, तो हमारे डर वो वैसे बन गए। तो हमें उनको डर को, उसे रिवर्स करके निकालना होगा। अपने मन को, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलासा दिलाना होगा कि ऐसा कोई डर नहीं होता, है ना। और ये सिर्फ जो हम डर रहे हैं वो सिर्फ हमारा काल्पनिक डर है। हम सिर्फ अपनी अपनी जो काल्पनिक दुनिया में सोचते आए हैं, उसी के कारण हम डर रहे हैं। हम्म। वह काम करें जिसे आप डरते हो। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और डर की मौत तय है। ये बिल्कुल सच बात है कि आप जिस काम से भी डरते हो, उस काम को कर दें तो उस डर की मौत हो जाएगी। जैसे मुझे भी, मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता था मुझे।
किसी के सामने बात करने में, मतलब 10 लोगों के सामने भी बात करने में डर लगता था, और स्टेज पर खड़े होकर तो बहुत ज्यादा फियर था। लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू किया, जब मैंने बोलना शुरू किया, फिर स्टेज पर बोलना शुरू किया, तो वो फियर निकल गया। कैसे निकला? आज से 10 साल पहले अगर मैं सोचूं तो मुझे यही लगता था कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे नहीं बोलना आता है, मैं किसी के सामने बोलूंगी तो मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस डर को कैसे निकाला? उसको कर दिया। उसको कर करके आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लिया। तो डर का निकालने का यही तरीका है, जिस चीज से डरते हो आप उसे करें, वो डर अपने आप निकल जाएगा। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था। अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है आप इस समय यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्य विधि के बारे में जो भी सीखा है उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। जोसेफ मर्फी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो भी भाषण देने में डरते थे, और वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो अपने डर पर काबू नहीं पाते तो वो आज ये बुक भी नहीं लिख पाते, और आप तक ये बुक पहुंच भी नहीं पाती। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो ये स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने में मैं डरता था और डर की मौत तय थी। तो उसने वही काम बार बार किया, और फिर उसको उनको मजा आने लगा बोलने में, और फिर डर की उनकी मौत हो गई। ऐसे ही हम जो भी काम में डरते हैं तो उसे बार बार करें। बार बार करने से आपका वो डर निकल जाता है। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। तो जो भी आपको डर है, अगर उसको निकाल देंगे तो वो सकारात्मक रूप से ये अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा देंगे कि नहीं, ये डर एक काल्पनिक है, और सिर्फ मेरा डर एक मेरा बनाया हुआ मनगढ़ंत रीजन है कि मैं ऐसे ही डर रहा हूं। तो आप मुक्त हो जाएंगे और आप उस डर पर विजय पा लेंगे। मंच के डर को दूर भगाना। पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का कैरियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे एहसास था कि शायद यह सफल होने का उसका आखिरी मौका था। लेकिन उसका मंच का डर पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि अगर वह इससे उबर नहीं पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने डर से उबरने के लिए उसने ये तरीका आजमाया। एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो डर हावी था उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से और भावना से यह शब्द दोहराए। मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ। मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने हर बार ये शब्द 5-10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह तकनीक आजमाएं, इस काम को पूरी ईमानदारी विश्वास से करें, तो डर की मौत तय है। अब ये जो सिंगर थी, ये इन्होंने पहले भी दिया था ये उदाहरण। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जब भी वो अपना गाना गाना चाहती थी तो उससे पहले ये बार बार दोहराती थी, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित हूँ, आत्मविश्वासी हूँ और शांत हूँ। तो बार बार उसने ये दोहराया, और जब उसके बाद उसने ऑडिशन दिया तो उसका ऑडिशन बहुत बढ़िया हुआ, और उसके बाद भी वो ये सब आजमाती रही, और उसके बाद उसका जो डर था वो सारा खत्म हो गया। तो इस तरह से जब भी कोई भी डर, ये इन्होंने हमें भाषण के द्वारा बताया है ना, या कोई सिंगिंग अपनी परफॉर्मेंस के पहले हम कोई इंटरव्यू देने जाएं, जब हम बहुत डर रहे होते हैं कि कहीं
हम इंटरव्यू में फेल होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है जो जो क्वेश्चनर है जो हमसे पूछा जाएगा वो शायद मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। हमारी पूरी प्रिपरेशन होती है फिर भी हम डर रहे होते हैं। तो उसके उससे पहले भी ये एफर्मेशन बोले, जो भी डर लग रहा है आपका वो खत्म हो जाएगा। बार बार अपने मन को ग्रेटिट्यूड देकर हर चीज को आगे निकलेंगे और बार बार ये बोलेंगे कि जो भी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसमें मैं सफल हुआ हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ और शांत हूँ। तो जो भी डर आपको अंदर से होगा वो निकल जाएगा और आपका जो भी कार्य होगा, जो भी आप करने जा रहे हैं वो सफल होगा। चाहे आपका कोई भी काम हो, अगर आपको उस चीज से लेकर डर है तो पहले ये बार बार एफर्मेशंस बोलिए और वो डर आपका जरूर भाग जाएगा और आप उस पर विजयी होंगे अपने डर पर। जी अंकल। मेरे पास असफलता का डर, हम्म। मेरे पास अक्सर करीब की एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। ये सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो ये जाता है। ज्यादातर विद्यार्थी यही बात कहते हैं कि मेरे को याद था, और उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चे ने मुझे पूरा सुनाया था घर में और बच्चे को पूरा याद था, मैंने पूरा प्रिपेयर कराया था, पता नहीं परीक्षा में गया तो पता नहीं क्या करके आया और वो उसका मार्क्स नहीं आए। तो ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर बच्चों को ये डर होता है कि वो, उनको जो भी याद होता है वो जब परीक्षा हॉल में जब वो पेपर देखते हैं वो इतना घबरा जाते हैं, इतने एंजाइटी में हो जाते हैं कि वो जो आता हुआ होता है वो भी भूल जाते हैं। तो उसका उन्होंने तरीका बताया है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूं कि उनका ध्यान असफलता के हम्म। विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। तो कितना अच्छा कहा है कि वो जो बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं जब अपनी परीक्षा देने जाते हैं, तो उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में उनको कहीं ना कहीं ये दिलासा दिलाया गया होता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम भूल जाते हो, तुम नहीं कर पाओगे। या वो खुद ही अपने को ये मान रहा होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो अभी अधूरा याद है, मैं शायद भूल जाऊंगा, मैं परीक्षा के समय हमेशा भूल जाता हूँ। तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिलासा दिला चुका है कि वो भूल जाता है। तो वो टेम्परेरी जो माइंड है आपका, वो टेम्परेरी उस समय परीक्षा के समय काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, और वो आपको वाकई में भुला देता है क्योंकि आपके पास अंदर ये इतने सारे उथल पिथल विचारों की वो होती है बच्चे के मन में कि मैं शायद भूल जाऊंगा, मुझे तो याद नहीं रहता, मेरे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा होंगे, देखो मैंने आज भी याद नहीं किया। तो वो जब ये इतना सारा उथल पुथल होती है तो वाकई वो पर्सन भूल जाता है। हम्म। गिला ए अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, हम्म। लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसका इसका कारण समझाया और परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। तो जो जब हम डरेंगे किसी भी चीज को लेकर, हम कोई मतलब कोई हमारे को डील करनी है, साइन कोई डील करनी है, तो हम उससे पहले डर रहे हैं शायद होगी या नहीं होगी। कोई भी चीज है, ये अब कोई परीक्षा आ रही है तो हमें डर लग रहा है कि नहीं शायद हम फेल हो जाएंगे, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, मेरा तो काम इतना नहीं हुआ है। तो अगर सोच लीजिए आपने 5 क्वेश्चन आने हैं और 3 की प्रिपरेशन की, तो वो आपको 3 भी नहीं याद रहते क्योंकि आप इतना डर रहे हो, इतना घबरा रहे हो। तो डर के कारण वो सब चीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक हो रही है और सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीजें भी भुला देता है क्योंकि आप इतना डर रहे हो। तो ये आप समझिए कि ये आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है आपको भुलाने का काम, आप भूले नहीं हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड पर आपने ये सिग्नल दे दिया है कि आप भूल जाते हो, भूल जाते हो, भूल जाते हो, तो उसने आपको भुला देता है वो। तो ये डर हमें पैदा ही नहीं करना है कि हमें कुछ आता नहीं है, या हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे, या मुझे आधा अधूरा आता है। तो अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, जितना आता है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए और आगे बढ़िए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो नहीं आता होगा ना वो भी याद दिला देगा।
हाँ जी। डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। क्योंकि वो बार बार डर रही थी, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा रही थी, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने तो याद नहीं किया है। तो फिर उसने ऐसा ही किया, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कुछ नहीं याद दिलाया, और फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ कि वो फेल हो गई। तो वह हमें अपने डर। हाँ, बोलो। बहुत ज्यादा याद रखना है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं। आपकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो कहते हैं ना सोच, भी आपका सबकॉन्शियस माइंड साकार कर रहा है। तो आप उसको साकार ना होने दें। जो गलत आप सोच रहे हैं, जो गलत अपने बारे में सोच रहे हैं, या जो गलत नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहे हैं, वो सब सब वो आपके पूरे हो रहे हैं, और आप सोच रहे हो ये कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स को अंदर लिया। जब आप अंदर लेंगे तो वो वैसे ही सामने, वो उनका बीज थे, वो बीज से वो पेड़ बन गए, और पेड़ बन के वो बाहर आ गए। तो वो यही है कि आपका ही सोच है जो बाहर आ रही है। हाँ जी। वह अपने डर से कैसे उभरी? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया, तो उसने सीखा कि ये स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। अब जो शीला जी थी, जिन्होंने ये मेडिकल का एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उन्होंने फिर इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, और उनसे उससे जाना कि सबकॉन्शियस माइंड को काबू में करने का तरीका एकदम शांत रहना है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। तो ये सब जब चीज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसे ही रिजल्ट देगा जैसे आप चाहते हैं। हर सुबह और रात को वह यह कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वह उनके काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी, तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। हम्म। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी। हम्म। बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। और फिर वो विजुलाइज करने लगी कि उसके माता पिता बधाई दे रहे हैं, उसके पास सारा रिजल्ट आ गया है, वो सब बढ़िया हो रहा है। तो वो जब इतना विजुलाइज करने लगी और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा दिया कि वो बिल्कुल शांत है, और वो बिल्कुल ट्रस्ट कर रही है कि वो पास हो जाएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड ने फिर अपने हाथ में काम ले लिया, और फिर उसने वो ही कर दिखाया सबकॉन्शियस माइंड ने जैसा वो चाहती थी। और उसको जो परीक्षा के टाइम सब कुछ याद दिलवाने दिलवाया, और सब कुछ सही रखा। तो इतना पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड को अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करना। और वो ट्रेन कैसे करेंगे हम? जब भी हमारे को अगर ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई डर वाले थॉट्स आ रहे हैं, तो पहले तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये डर है, ये हमारा डर है, और ये हमने काल्पनिक बनाया है। कोई चीज साकार नहीं हो सकती जब तक सबकॉन्शियस माइंड तक हम ये उस डर को पहुंचा देंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड वो डर को साकार करने लगेगा। जैसे मान लीजिए मुझे अंधेरे से डर लगता है, और मैं बार बार अंधेरे में जा रही हूँ, और मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे दिखाई दे रहा है, कोई मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो आप वहीं पर रुक जाओगे, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड अब आपको आगे जाने ही नहीं देगा। वो आपको यही बताएगा, नहीं नहीं वहां पर ये आ जाएगा, वहां पर शायद कोई भूत है, वहां पर शायद कोई आदमी खड़ा है, वहां पे शायद आपको कोई पकड़ लेगा। तो वो इस तरह की आपको परछाइयां भी दिखाएगा, इस तरह की चीजें भी करवाएगा कि कोई कुछ चीज गिर रही है, तो वो आपको वैसे ही साकार करने लगेगा, और उस अंधेरे से जाने से आपको रोक लेगा। वहीं जब आप ये
अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि नहीं ये डर मेरा काल्पनिक है और यहाँ कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड तक ये अपनी बात पहुंचा देंगे कि नहीं मुझे अब अंधेरे से डर नहीं लगता, और आप अच्छी सी स्टेट में शांत होकर ये बार बार दोहराएंगे, अंधेरा कुछ नहीं है, अंधेरे में कोई डर नहीं है, अंधेरा बिल्कुल ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पर ना तो कोई आवाज पैदा करेगा, ना वहां से कोई शोर आएगा, ना वहां से कुछ ऐसी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी कि जो आपको डर लगे, और आप फिर अंधेरे को पार कर सकते हो। तो ये सिर्फ डर हमारा है, पहले तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये मेरा बनाया हुआ डर है, और इसको मैं पार करने में सफल रहूंगा, और मैं इस चीज से विजय पाऊंगा अपने डर पर। हाँ जी। पानी का डर। जब मैं 10 साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा हूँ। मुझे अब भी वह दहशत याद है जब साफ पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिर पल एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वह पानी में कूद कर मुझे बाहर निकाल लाया। यह अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम यह हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। या कोई हमारे साथ पुरानी घटना भी होती है, कोई बचपन में ऐसी घटना घटी होती है कि हम उस चीज से डरने लगते हैं। जैसे इन्होंने अपना बताया कि पानी से वो कैसे डरे, कि वो एक बार डूबने लगे और उन्हें पानी उनके मुंह वगैरह में सब में घुस गया, तो उन्हें तब से डर लगने लगा कि पानी बहुत डर की चीज है, मैं पानी में नहीं जा सकता हूँ। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि किसी को बचपन में किसी डॉग ने काट लिया तो उसे डॉग से डर लगता रहता है ना। किसी बच्चे को किसी मधुमक्खी ने काट लिया बच्चे बचपन में, तो उसे सारी मधुमक्खियों से डर लगेगा, वो वहां जाना ही नहीं चाहेगी, उस जगह जो मधुमक्खी का छत्ता होगा वहां दूर से भी भागने लगेगी, है ना। किसी बचपन में कहीं किसी चीज से जल गया, है ना, मान लीजिए पटाखे से जल गया, तो वो पटाखे से हमेशा जिंदगी भर डरता रहता है। तो ये हमने डर पाल लेते हैं जो हमारे बचपन में बिलीफ हुआ होता है, कुछ ऐसा बिलीफ हमारे दिमाग में बैठ गया होता है कि ये तो चीज डर की है ही, अब मैं इसको नहीं करूंगा। या किसी का बहुत साइकिल चलाते समय कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो वो साइकिल पर हाथ ही नहीं लगाएगा कि नहीं नहीं मैं साइकिल कैसे चला सकता हूँ, ये तो साइकिल ही गलत है, इसके संग मेरे संग ऐसी याद जुड़ गई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया इसके साथ। या किसी को बिजली का झटका लग गया तो वो बिजली के किसी इक्विपमेंट के पास ही नहीं जाएगा कि इसमें अभी भी झटका लग सकता है। तो वो कोई ना कोई जब बचपन में हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी होती है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये छाप छोड़ देती है कि ये डर की चीज है। अब उसे कैसे हटाया जाए वो आगे बता रहे हैं। हाँ जी। फिर एक दिन। फिर एक दिन मैंने अपना यह अतार्किक डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। हम्म। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा। पानी की तरफ देखो। यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों हैं। अब ये मैंने हाँ जी, फिर बोलो। किसी से उसने बोला, मतलब कोई मनोवैज्ञानिक से, तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ तुम्हारा डर है ना, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक है, तुम्हें बस ऐसे ही डर लग रहा है, और बाकी तुम जाके देखो ये H2O है, दो हाइड्रोजन मिले हैं, एक ऑक्सीजन मिली है, तो ऐसे परमाणु बने हैं। तो उसने ऐसे करके उसे बताया साइंटिफिक वे में कि ऐसा कोई डर नहीं है, पानी कुछ चीज नहीं है। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है। हम्म। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पा लूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। फिर उसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें तैरने से डर है तो बार बार ये दोहराओ कि मैं तुम पर विजय पालूंगा, मतलब पानी पर विजय पालूंगा, मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पालूंगा। फिर पानी में उतर जाओ और तुम देखो कि तुम अ, तैरना सीख जाओगे। तो फिर उसने ऐसा ही किया, आगे पढ़ेंगे। मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने डर से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ।
पानी को अपने पर विजय न पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि आप पानी के मालिक हैं। ये मत सोचिए कि पानी आप पर हावी हो सकता है। इसलिए अपने जो सबकॉन्शियस माइंड तक है, जो लोग तैरना नहीं जानते हैं या तैरने से डर लगता है कि कैसे में हम पानी में उतरे, तो उनके लिए ये वाला जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी है कि वो पानी के पास जाकर पहले तो उसको देखें कि ये सिर्फ एक पानी एक चीज है, मतलब ये आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आप इस पर हावी हो सकते हो, कैसे? तैरना सीख कर। तो तैरना सीखने से पहले अपने आप को ये दिलासा दिलाएं कि ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है तैरना, है ना। आप हर कोई तैर सकता है। और जब जब आप पानी के सामने जाएं तो आप उससे कहें कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं तुम पर विजय पाके रहूंगा और मैं ये सीख कर रहूंगा, है ना। ये मैं जो स्विमिंग है वो मुझे आ गई है और मैं करके रहूंगा। तो ऐसे वो करके उन्होंने भी यही किया, ये प्रक्रिया अपनाई और फिर वो तैरना सीख गए। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया, ये दिलासा दिला दी कि पानी से मैं नहीं डरता हूँ और पानी कोई डर वाली चीज भी नहीं है। और फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो ही करके दिखाया जो वो चाहते थे, उन्हें तैरना सिखा दिया। हाँ जी। किसी भी खास डर से उबरने की अचूक तकनीक। हम्म। यहाँ डर से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई। यह जादू की तरह काम करती है, आजमा कर देख लें। हम्म। और वो टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे अपने डर पर काबू किया जाए। हम्म। मान लें आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। अब इन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई है कि किसी को जिस चीज से डर लगता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने स्विमिंग ली है, हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई भाषण ले सकते हैं कि मुझे भाषण देना है कहीं खड़े होकर, या मुझे कोई काम ऐसा करना है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी कार चलाने से डर लगता है ना। मुझे कार सीखना, मतलब मुझे, मैं जब भी कार की तरफ जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, या मैंने आधी अधूरी सीखी हुई है। मुझे कार को जब भी क्राउड में लेकर जाना होता है, भीड़ में लेके जाना होता है, तो मुझे डर लगता है। तो आप क्या करेंगे कि विजुलाइज करेंगे। आप विजुलाइज करेंगे, जैसे उन्होंने तैरने का ये बताया है, आप कार का सोचिए कि मैं विजुलाइज करिए कि मैं कार मैंने ली, मैंने उसकी चाबी निकाली और मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने उसको फर्स्ट गियर पे डाला, मैंने आगे बढ़ाई, फिर मुझे बहुत सारी भीड़ मिली, मैं भीड़ में भी चला रही हूँ और आराम से उसका अपने जो गियर्स हैं उन पर कंट्रोल रखी हुई हूँ, अपने ब्रेक पर कंट्रोल करके, मैं स्टेयरिंग पर कंट्रोल है मेरा और मैं अच्छी तरह से उसको लेकर जा रही हूँ, और ऐसे मैंने विजय पाली अपने कार पर। तो उसने बार 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 बार, ये आप दिन में 3-4 बार विजुलाइज करें। जो भी चीज से आपको डर है, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर है, तो आप देखिए कि आप भाषण दे रहे हैं, आप स्टेज पर चले गए हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और आप इतना धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं कि आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। कई लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्या क्या आप बात करते हैं, कई जगह से तालियां बज रही हैं। तो ये सब जब आप विजुलाइज करेंगे तो आपका वो डर निकलने लगेगा और वो सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचेगी कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं और ये आप कर रहे हैं। तो वो आपको वैसी ही परिस्थिति बनाएगा और वैसी ही कॉन्फिडेंस देगा और आपका ये डर निकल जाएगा। हम्म। यह निरर्थक दिवा स्वप्न नहीं है। हम्म। आप ये तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। हम्म। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे। यह अवचेतन का नियम है। हम्म। तो फिर आप जब स्विमिंग करने जाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग करने जाएंगे, कार लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको फिर खुशी महसूस होगी और वो डर जो आपका था वो निकल चुका होगा। हम्म। अन्य डरों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं।
अगर आपको ऊंची जगहों से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजी हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद लें। यह जान लें कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये वो जिनको पहाड़ों पे चढ़ने का डर है, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उनको वॉमिटिंग फीलिंग होती है या उनको नौजिया होता है, तो वो भी ये टेक्निक अपना सकते हैं कि वो बार बार विजुलाइज करें कि वो पहाड़ों पर जा रहे हैं, वो कार में जा रहे हैं, उनको कार से कुछ फोबिया होता है, कार का डर होता है कि कार में बैठेंगे, कुछ स्मेलों का होता है। तो वो सब चीजों का डर कैसे निकाल सकते हैं? बार बार ये विजुलाइज करके कि वो कार में जा रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है और वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और पहाड़ों पर चढ़कर वो बहुत खुश हैं, सारे लोग बहुत खुश हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इस तरह से विजुलाइज करके वो अपना ये वाला फियर भी निकाल सकते हैं। हम्म। उसने लिफ्ट को दुआएं दी। हम्म। हम्म। जोनाथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव है। हम्म। कई सालों तक वह लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता था। हम्म। वह हर सुबह लिफ्ट से जाने की बजाय 7 सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंचे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्तरां में मिलता था। शहर से बाहर की बिजनेस यात्राएं उसके लिए यातना भरी होती थी। उसे पहले से फोन करके यह सुनिश्चित करना होता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो, वह सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। अब एक पर्सन का जो एग्जीक्यूटिव है इतने बड़े, जोनाथन एम के, उनका बता रहे हैं कि वो उन्हें लिफ्ट से बहुत डर लगता था। तो वो चाहते थे कि उनको जब भी कहीं बाहर जाते थे तो जो रूम मिले वो ग्राउंड फ्लोर का ही मिले, क्योंकि वो लिफ्ट पे चढ़ने से उनको बहुत डर लगता था। अब आगे क्या होता है पढ़ते हैं। यह डर उसके अवचेतन मन की उपज था। शायद यह किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जिसे वह चेतन रूप से काफी लंबे समय से भूल गया था। हम्म। जब उसने यह सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वह हम्म। दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआएं देने लगा। शांत, आत्मविश्वासी मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। ये देवी विधान में काम करती है। मैं इसे शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बेटा हूँ, जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। हम्म। अपनी कल्पना में मैं इसमें लिफ्ट में हूँ और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूँ और वे दोस्ताना, खुश तथा आजाद हैं। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमें अगर पहले तो उन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई कि विजुअलाइज करके हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। अब उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई कि आप ब्लेसिंग दीजिए, आप किसी भी चीज को दुआ दीजिए जिससे आपको डर लगता है। जैसे इन्होंने लिफ्ट का उदाहरण दिया कि जब उनको लिफ्ट से डर लगता है तो उन्होंने लिफ्ट को बहुत सारी ब्लेसिंग दी, है ना, लिफ्ट को कहा कि बहुत अच्छा अच्छा है, और वो सारा विजुलाइज भी, वो सारा जो विजुलाइजेशन हम कर रहे हैं अब उसको उन्होंने लिखित रूप से पढ़ा, बार 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 पढ़ा कि मैं वो कल्पना कर रहे हैं कि वो लिफ्ट में है, फिर ऑफिस से बाहर कदम रख रहे हैं, लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी हुई है, बहुत खुश हैं वो लोग लिफ्ट में जाते आते समय। और उन्होंने ये बार बार इस एफर्मेशन को दोहराया, ये एफर्मेशन बनाई और इस एफर्मेशन से द्वारा लिफ्ट को दुआ दी और बार बार ये दोहराया। हम्म। वह 10 दिनों तक यह प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह अपनी कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। तो उनको भी ये समझ में आया कि कोई बचपन में या कुछ पास्ट में उनके ऐसे घटना हुई थी जिससे उनके लिफ्ट में चढ़ने से डर लग गया था, और उन्होंने ये एफर्मेशन बोलकर ये अपनी जो लिफ्ट का डर था वो हटाया। ऐसे ही हमें जो भी डर है, किसी चीज से डर है, तो ऐसे ही एफर्मेशन हम लिखें और उसको, डर को भगाने की कोशिश करें।
सामान्य और असामान्य डर। हम्म, नवजात शिशु को सिर्फ दो मूलभूत डर होते हैं, गिरने का डर और अचानक तेज शोर का डर। यह डर पूरी तरह सामान्य है। वह एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। हम्म। बच्चे को दो ही तरह के डर होते हैं कि वो गिर जाएगा, वो आगे चल रहा होता है तो चलते चलते वो भी उसको बताया होता है डर भी ना, जैसे उसको पलंग पे बच्चे को चढ़ा दिया तो वो चलता जाता है ना, उसको पता ही नहीं है जब वो घुटने चलना सीखता है, थोड़ा सा खिसकना सीखता है। लेकिन पेरेंट उसको कहते हैं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पर ना, यहाँ तू गिर जाएगा आगे, तो उसको एक गिरने का डर हो जाता है। और एकदम तेज आवाज होती है तो उसको डर लगता है, और वो ठीक है, वो डर भी ठीक है क्योंकि वो उसका रक्षा करता है वो डर, है ना। वो उसको अगर वो डर ना हो तो वो तो गिर जाएगा, कहीं से भी गिर जाएगा वो। सामान्य डर अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है। तो ये सामान्य है, ये तो सही है, क्योंकि ये डरना तो सही है कि आप तो, ये थोड़ी नहीं है कि आपने कार की आवाज भी सुन ली और वहीं खड़े रहेंगे तो कार तो आपको टक्कर मार के चली ही जाएगी, इतना भी तो निडर कोई नहीं हो सकता। तो ये तो डर सामान्य है कि आवाज सुनी आपने हटे, तो ये सामान्य डर है। अब ये असामान्य डर बताएंगे कि क्या असामान्य डर हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। हम्म, बाकी सभी डर असामान्य होते हैं। वे हम्म, खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं हम्म, या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, टीचर्स या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं हम्म। जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया तो बहुत है। सारे डर हमें बचपन से माता पिता, रिश्तेदार, टीचर्स ऐसे डाल देते हैं। जैसे टीचर्स ने डाल दिया फेल हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पेरेंट्स ने डाल दिया कि फेल हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, तुम्हारा सब खराब हो जाएगा। तो हमें फेल होने से डर लगने लगता है कि हमें मार्क्स की चिंता होने लगती है कि हमें डाला कि अच्छे परसेंटेज आएंगे तभी लाइफ में कुछ बनोगा, तो हमें डर लगने लगता है कि अगर हमारे कम परसेंटेज आए हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसका डर हो जाता है। तो हमें बहुत सारे डर हमारे रिश्तेदार, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स डालते जाते हैं कि जो बच्चे आगे आके बोलते हैं वो ही अच्छे होते हैं, तो हमें डर हो गया कि भाई हम तो आगे बोल नहीं सकते आके, तो हमें इस बात का डर है। तो वो चीजें हमें बहुत बचपन से कुछ कुछ बिलीफ्स हमें डाल दिए जाते हैं और हम उन चीजों से डरने लगते हैं। तो ये होते हैं असामान्य डर, जो कि डर की जरूरत नहीं है फिर भी हमारे अंदर आ गए। जो डर की जरूरत है कि हाँ हम कहीं गिर सकते हैं या हमें चोट लग सकती है, वो हमारे सामान्य डर है। और जो डर हमारे अंदर पैदा किए जाते हैं, जैसे अंधेरे से डर, पेरेंट्स ने डाल दिया अंधेरे में मत जाओ, हो सकता है वहां भूत आ जाएगा, है ना, रात में ज्यादा लेट बाहर नहीं निकलो, हो सकता है तुम्हें कोई पकड़ के ले जाए। तो ये सब हमारे असामान्य डर है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ये सब हमारे असामान्य डर हैं जो हमें बिलीफ सिस्टम में हमारे डाल दिए गए। हम्म, असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। हम्म, मैं एक महिला को जानता हूं जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर हम्म। तो असामान्य डर कब उत्पन्न होते हैं? जब हमें बेकाबू, हम फिर उनके बारे में इतना सोचते हैं, जैसे हमें बिलीफ दिला दिया कि अगर ज्यादा खर्चा करोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हारी पूंजी गायब हो जाएगी, तुम सड़क पर आ जाओगे, बिल्कुल सारा खर्चा कर दोगे तो कुछ भी नहीं लाइफ में कर पाओगे, तुम्हें कुछ जोड़ के रखना चाहिए। ये सब चीजें हमारे दिमाग में इतनी डाल दी कि हम फिर कुछ खर्चा ही नहीं करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर खर्चा करेंगे तो शायद हमारी लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा, हम अगर जोड़ेंगे नहीं तो हमारी शायद लाइफ में गलत हो जाएगा। तो हमें इतने सारे जो असामान्य डर पैदा कर दिए हैं। और वो हमारी कल्पना क्या होता है ना, अगर हमने थोड़ा सा भी खर्चा किया या हमारे मार्क्स कम आए तो हमें इतना डर लगने लगता है कि हम फिर इतनी कल्पना कर ले लगते हैं और वो उसको डर को और बढ़ाते जाते हैं अपने माइंड में। एक महिला को मैं, असामान्य हाँ, एक, मैं एक महिला को जानता हूं जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर हम्म, जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। हम्म, उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह असामान्य डर था। अगर वह ऐसा ही सोचती रहती तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वही हो जाता
जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोई भी चीज को कल्पना करते रहेंगे कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं अंधेरे से अंधेरे में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ लेगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, तो वो डर आपका सच हो जाएगा अगर आप इतना ज्यादा सोचोगे। तो इसलिए कोई भी डर है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप उसको ये मत बताइए कि ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज आपको कर कर देगा। हम्म। तो जैसे ये लेडी के असामान्य डर के हम्म। शिकार एक और व्यक्ति उदाहरण हम्म। न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो हम्म। बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता की अपनी इस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता रहता था, यह चल नहीं सकता, यह प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, ये सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था वे सचमुच हकीकत हो गई। जिन हम्म। चीजों से वह डर रहा था वे अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डर कर, विश्वास करके और वित्तीय तबाही की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जोब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई है। अब देखिए कि किसने अपनी लाइफ को कैसे बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी सोच से। कैसे उसने उस अच्छी खासी उसकी कंपनी चल रही थी, है ना, और उसने सिर्फ ये सोचता रहा मैं दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं बचेगा। और वो ऐसा सोच सोच के उसने अपनी लाइफ में वैसा ही कर लिया। इसलिए हम जो भी सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो दे दे कर देता है। जैसे कई पेरेंट अपने बच्चों के बारे में ये बोलते हैं, ये कुछ नहीं करेगा, इसका तो ये लाइफ में कुछ नहीं बन सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है ना। कई पेरेंट अपने बच्चों के बारे में ऐसे बोलते हैं, बहुत जिद्दी है, ये तो पढ़ता नहीं है, इसके तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। तो आप यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड वो करके देगा आपके बच्चे के बारे में। इसलिए अपने बच्चों के बारे में ये बोलना छोड़ दीजिए कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो वाकई आप अपने माइंड में अगर वो कुछ पढ़ भी नहीं रहा है ना, कुछ कर नहीं रहा है, बैठा रहता है, फिर भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालिए कि वो सब कुछ कर सकता है और उसमें ये सक्षमता है कि वो हर चीज कर सकता है। तो जैसा आप कंपनी के बारे में सोच रहे हो ऐसा ही बच्चों के बारे में सोच रहे हो। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होने लगता है। जैसे उसने सोचा कि मैं दिवालिया हो जाऊंगा तो दिवालिया हो जाएगा, है ना। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ तो मैं काम कभी कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती हूँ तो मैं कभी चढ़ नहीं सकती हूँ, है ना। जिस चीज का मैंने ये मान लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ वो कभी नहीं कर सकती हूँ, और जिस चीज का मैंने ये मान लिया ये मैं काम कर सकती हूँ तो मैं हर चीज कर सकती हूँ। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये काम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। हर काम हर इंसान कर सकता है। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचाना है कि आप हर काम कर सकते हैं। ना तो इसमें एज मैटर करती है, ना इसमें आपका कोई कहते हैं ना आपका कोई रिलीजन मैटर करता है, ना आपका कोई गरीब अमीर मैटर करता है। ये सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड मैटर करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक क्या पहुंचा रहे हो। हम्म। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी हम्म। या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कहीं यह उन्हें न हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि ये रोग उन्हें पहले से ही है। यह सब असामान्य डर है। पेरेंट्स बच्चों के बारे में तो बहुत ज्यादा डरते हैं, है ना। बच्चा कहीं बाहर निकल के गया, शायद उसके साथ कुछ हो ना जाए, तो ये डर अपने मन से निकालिए। ये डर जितना आप अपने मन में डालेंगे उसके साथ फिर वैसा ही होगा, उसके साथ फिर वैसा ही होने लगेगा। आप डरना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, जैसे हमने कोरोना पीरियड में भी देखा कि जब कोरोना आया तो लोगों ने, आधे लोगों ने, काफी सारे लोगों ने बहुत डरे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अपने को कमरों में बंद कर लिया, बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी। और जब वो बाहर निकले तो सबसे जल्दी संक्रमित वो ही हुए, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर डर को इतना हावी कर लिया। तो डर को हावी मत करने दीजिए। बहुत नॉर्मल रहिए, बहुत पीसफुल रहिए। कोई चीज आपके जो कहते हैं ना
आपने अंकल क्या बोला था वो लाइन, कि डर के आगे, जो डर गया वो मर गया। वो वाकई यही है कि अगर आप डर जाएंगे तो बीमारी से नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के कारण मर जाएंगे। तो आप डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि डर सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपकी उपज है, और उसने सबकॉन्शियस माइंड पर उसने स्टैंप लगा दिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ आप डर रहे हैं, तो वो चीज करके दिखाएगा। हाँ जी। असामान्य डर का जवाब। असामान्य डर का जवाब। हम्म। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हो तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। हम्म। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे। साथ ही मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा। हम्म। जब हम्म। जब डर लगता है, जब जब डर जब जागता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। हम्म। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें, अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान ले कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। हम्म। ये नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। हम्म। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके असामान्य डर हैं, जो कि आपने खुद पैदा करे हैं, वो जब आप सोचते हैं ना उनके बारे में, तो उसमें एक चीज ऐसी भी आती है जो आपको डर डर हटाती है। जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग के बारे में सोचें, मुझे स्विमिंग से बहुत डर है, लेकिन आप चाहते तो स्विमिंग सीखना है। आप सोच रहे हैं कि मुझे कार चलाने से बहुत डर है, लेकिन आप चाहते तो कार चलाना है, तो वो जो चीज है तो आप उस पर केंद्रित करिए जो आप चाहते हैं, ना कि जो नहीं चाहते हैं उस डर पर केंद्रित कर रहे हैं। तो आप विपरीत चीज पर केंद्रित करिए, जहां पर जब आपको डर सताए किसी भी चीज का, है ना, जैसे कि आप, कई लोगों को ये डर होता है मेरे घर में चोरी हो जाएगी, मेरे घर में चोर हो जाएंगे, लेकिन आप चाहते क्या हो कि चोरी ना हो। तो आप उस चीज पर केंद्रित करें जो आप नहीं चाहते हैं, है ना, जो आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते, या फिर जो चाहते हैं, चोरी नहीं चाहते हैं, और या आप ये चाहते हैं कि मैं कार चलाना सीख जाऊं, मैं स्विमिंग सीख जाऊं, मैं भाषण देने लगूं। तो डर पर मत करिए केंद्रित, अपने उस पर चीज पर करिए, और जैसे जैसे आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीफ दिलाते चले जाएंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको करने करके दिखाएगा। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है उस पर। हाँ जी। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले पहल सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था। हम्म। तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। हम्म। उसकी सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो। ऐसा कोई राक्षस नहीं है। तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर वह डट कर खड़ी हो जाती थी। वह सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वो ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़न छू हो गया। हम्म। तो एक सेल्समैन था, तो वो, उसको बहुत डर लगता था कि वो किसी के पास भी जब कुछ बेचने जाता था, तो वो पहले घर के चक्कर लगाता था 5-6 उस इमारत के, तब उसकी घंटी बजाता था। तो जो उसकी सुपरवाइजर थी उसने बताया कि तुम्हें कैसे अपने डर को भगाना है ना। उस डर को भगाने के लिए उसने ये कहा कि आंखों में आंखें डालकर देखो उस डर को, कि वो अपने आप भाग जाएगा। और आगे पढ़ेंगे फिर। वह जंगल में पहुंच गया। अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जिस जहाज पर थे, एक एंटीक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से जहाज तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढंके न्यू गिनी के पहाड़ों पर उतरना पड़ा। जाहिर है कि वे डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि डर दो तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था
व दहशत का निकट संबंधी था। हम्म। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे से बोलने लगे। खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, हम्म। बाहर निकलने का रास्ता है। वे एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हो गए और उन्होंने अपनी सांस को सामान्य महसूस किया। हम्म। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे यह सकारात्मक दावा करने लगे, जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, हम्म। वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे हम्म। 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से करते रहे। अब एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें पादरी थे। तो नेचुरल है कि जब इस तरह का क्रैश होगा तो हमें बहुत ज्यादा डर लगेगा और हमें ये लगेगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरी लाइफ खत्म। लेकिन उन्हें पता था कि ये उनका असामान्य डर है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सामान्य डर नहीं है, अब मैं बच सकता हूँ, उनको ये पता था। तो उन्होंने अपने आप को ये दिलासा दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब उनके दिमाग में ये जाने लगा कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो वो उनका जो सकारात्मक दिमाग था, उनका जो सकारात्मक सोच थी, वो उनको बार बार उसने दिलासा दिलाया कि जो जंगल में फंस गए हैं वहां से जाने का रास्ता मिल जाएगा। और वो बार बार ये अपने डर पर काबू करते रहे और वो सामान्य हो गए और बिल्कुल ऐसे ना, मतलब कहते हैं ना, पीसफुल स्टेट में आ गए। अब उन्हें डर भी नहीं लगने लगा और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिलासा दिलाते गए कि यहाँ से निकलने का रास्ता है, यहाँ से निकलने का रास्ता है। हम्म। जॉन ने मुझे बताया, हम्म। अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती महसूस हुई। यह आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। हम्म। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहां मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे गांव में पहुंच गया, जहाँ के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहाँ एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। अब जब उन्होंने अपने डर पर काबू कर लिया तो उन्हें रास्ता भी दिखाई देने लगा। वो पगडंडी के द्वारा गए और एक गांव में पहुंचे और फिर हवाई जहाज में बैठकर वो आ गए। हम्म। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। हम्म। उन्होंने आगे। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता, अपने डरों का शिकार होता, तो डर का राक्षस मुझे जीत जाता। शायद मैं डर के कारण भूखा ही मर गया होता। तो कई लोग हर चीज के लिए डरते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो डरते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो गया तो डरते हैं, या कोई रिश्तेदार से अनबन हो गई तो डर गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जब हम इतना डर अपने अंदर पैदा कर लेते हैं किसी भी चीज का, कि मान लीजिए मुझे एक फीवर आ गया, किसी को, आपके रिश्तेदार को फीवर आ गया, तो उसको आपने इतना डर के डरे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो जो फीवर है वो एक विकराल टाइफॉइड में रूप में ले लेगा। आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज का डर मत बनाइए अपनी लाइफ में। अगर आप डर बनाएंगे तो वो चीज साकार होने लगेगी। वहीं आप सॉल्यूशन ढूंढिए। जैसे उस पर्सन ने सॉल्यूशन ढूंढा, डर पर काबू पाया, तो सॉल्यूशन के बारे में सोचा कि मुझे क्या करना है अब आगे, और फिर उनको वो सॉल्यूशन मिला। तो जब भी आपके ऊपर डर इस तरह का सताए तो सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, डरिए मत। अगर आप डरते रहेंगे, सिर्फ पैनिक करते रहेंगे, तो फिर जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको और पैनिक कराएगा और डर की तरफ लेके जाएगा। उन्होंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। हम्म। रेफ रेफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। हम्म। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे वह अस्तित्व में नहीं थी। यह तो उनके दिमाग का एक
बुरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। अब एक रेफरल थे, वो एग्जीक्यूटिव थे, तो उनको हमेशा डर लगा रहता था कि जो मेरे जो और कर्मचारी हैं उनको मेरे से ज्यादा प्रमोशन मिल जाएगा, जो मेरे नीचे काम करते हैं उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, और इस कंपनी में मुझे मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो इसी डर में वो बार बार लगे रहते थे। तो फिर ऐसा ही हुआ कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको वैसा ही परिस्थितियां लाई, और वाकई उनको फिर एंड में कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आपसे बहुत गलतियां हो रही हैं। तो इस तरह से हम जो डर अपने अंदर पैदा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड वो ही हमें ला कर देता है, और फिर हमें वो ही साकार होने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि ये तो हमारी डेस्टिनी में था, ऐसा तो हमारे भगवान ने किस्मत में लिख दिया था, मेरी नौकरी जानी थी। पर आपको ये नहीं समझ में आया कि नौकरी आपकी डेस्टिनी ने नहीं खत्म करवाई है, आपकी आपने खुद ने करवाई है, क्योंकि आप डरे। आपने वो सिचुएशंस अपनी ऑफिस में ऐसी बनाई कि आपकी नौकरी चली गई। तो हम अपने जब सबकॉन्शियस माइंड पर ध्यान देंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, उस जगह से हमें समझ में आ जाएगा कि हम ही ने अपनी डेस्टिनी लिखी है। कोई डेस्टिनी हमारी लिख नहीं रहा है, हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। हाँ जी। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। हम्म। उसकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए डर के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इसे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। तो अगर वही चीज, अगर वो अगर विपरीत सोचते कि नहीं मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरे को सब लोग लाइक करते हैं, मैं तो अब प्रमोशन पे प्रमोशन पा रहा हूँ, तो वो वैसा ही होता। अब यहाँ पर उन्होंने डर था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरे जो सबॉर्डिनेट हैं है ना उनको प्रमोशन मिल जाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने जैसा सोचा उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वैसा ही लाकर किया। वो भूलने लगे, गलतियां करने लगे, और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो किसने नौकरी से निकलवाया? उन्होंने खुद ने अपने आप को। कोई डेस्टिनी ने निकलवाया, ना कोई बॉस ने निकलवाया, सिर्फ अपनी सोच ने निकलवाया। हाँ जी। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। हम्म। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष अधिकारी सरकारी अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन उससे वह इससे कभी विचलित नहीं होता है। हम्म। उसकी आदत है कि सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और यह एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वह अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है, जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। तो एक जो जोसेफ मर्फी थे, जब वो विश्व भ्रमण के लिए निकले थे, तो उन्हें एक सरकारी आदमी मतलब पॉलिटिशियन मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी जो लोग हैं उनके बारे में काफी गलत गलत बोलते हैं, लेकिन वो सुबह सुबह 15 मिनट मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते हैं, और उस समय स्थिर होकर ये सोचते हैं कि मैं, कोई मुझे कहीं हिला नहीं सकता है ना, मेरे अंदर बहुत शांति है, मेरे अंदर शांति का महासागर है, और मुझे कोई मुश्किलों पर मतलब मेरे कोई डरों पर मेरी खुद की विजय है ना, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ, अपने हर डरों को ऊपर, डरों से निजात पा सकता हूँ। हम्म। कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशतजदा सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे। हम्म। जवाब में इस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूं। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। आप सोचिए कि उसको किसी पर्सन ने फोन किया जो कि उनको डराना चाहता था कि हम तुम्हारे लिए कोई मतलब तुम्हारे लिए कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, साजिश कर रहा है, कि तुम्हें निकलवा देना चाहता है, इस तरह से तख्ता पलट करना चाहता है। लेकिन वो बड़े काम रहे, बिल्कुल पीस रहे, बोले मैं कल बात करूंगा 10 बजे। मतलब वो विचलित नहीं हुए इतनी बात सुनकर भी। हाँ जी।
कहाँ पे चला गया? ऊपर से, हाँ जी, कहाँ से? यहाँ से, जैसे उसने मुझे बताया। जैसा उसने मुझे बताया, मैं जानता हूं कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मक रूप से न लूं, हम्म, भावनात्मकता से न लूं हम्म, और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूं। हम्म। मैं डर के उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूं। इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे अनुमति न दूं। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है कि जो मुझे सामने वाले ने कहा उसको मैं ग्रहण करूं या नहीं करूं। तो मैंने उस विचार को ग्रहण ही नहीं किया जो मुझसे रात में कहा गया है ना। तो अगर मैं उसको फीलिंग के साथ ग्रहण कर लूंगा तो मैं अपना नुकसान कर लूंगा। तो वो बहुत काम रहे, है ना, बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने उस चीज को ग्रहण ही नहीं किया। आगे पढ़िए। ध्यान दें कि वह फिर कितना चला गया। शांत था, हम्म। कितना ठंडा, कितना ठंडा। कितना ठंडा, कितना अविचलित। हम्म। वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। अब आप सोचिए कि वो इतनी विचलित कंडीशन में भी, मतलब उसको इतना बड़ा वो फोन कॉल आया है ना कि ऐसा हो सकता है, तुम्हारा तख्ता पलट सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ठंडे रहे, बिल्कुल काम रहे और बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और बहुत शांति से उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मुझे सिर्फ विचलित करने के लिए फोन कॉल आया है। और वो समझ गए और फिर उन्होंने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने भी वो परिस्थिति पैदा नहीं करी। तो जैसा हम चाहते हैं परिस्थिति वैसी ही पैदा हो जाती है। तो वो परिस्थिति ही नहीं आई जब वो डरे ही नहीं। हाँ जी। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। हम्म, बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फार्मूला है। हम्म। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। मतलब इनकी जो बाइबल है उसमें ये कहा गया है कि मैंने भगवान को चाहा और भगवान ने मुझे, मेरी बात सुन ली और मुझे सारे डरों से मुक्ति दे दी। तो अपने भगवान पर इतना विश्वास करिए कि कोई डर नहीं है और कोई डर मुझे छू भी नहीं सकता है। हम्म, ईश्वर, गॉड, एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो इन्होंने गॉड का जो आंसर किया है कि गॉड क्या मतलब होता है, हमारा हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड ही गॉड है। जैसे कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मेरा अंदर ही भगवान है। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही भगवान का दर्जा दिया, भगवान का नाम दिया है। हम्म। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ, मैं ब्रह्मा अब हूँ, है ना। तो मेरे अंदर ही भगवान है। हम कहते हैं ना, हम कहाँ खोजने जा रहे हैं, हमारे अंदर ही भगवान है। हर इंसान के अंदर भगवान है। तो वही है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है वो जो हमारी हर बात का आंसर कर रहा है। हमें लग रहा है कि भगवान आंसर कर रहा है, पर कौन आंसर करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी सब आंसर कर रहा होता है। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जाने, हम्म, समझे कि यह कैसे काम करता है। इस हम्म, अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बने। हम्म। आज इसी समय से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। तो वो कह रहे हैं कि बार बार जो भी आपके डर हैं, तो जैसे उन्होंने समझाया है वैसे ही अपने डरों से मुक्ति पाने का सोचें और उन्हें अभी से ही दोहराना शुरू कर दें। हम्म, डर से मुक्ति पाने का तरीका नंबर 1, हम्म। वह काम करें जिसे करने से आप डरते हो। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं इस डर को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। तो जो भी आपको डर है उसे, उस काम को करिए। आपको अंधेरे कमरे में जाने से डर है तो एक बार जाकर देखिए, नहीं डरेंगे, नहीं कुछ होएगा। ऐसे ही आपको स्विमिंग से डर है तो वो करके देखिए, पानी में कूद के देखिए, कुछ नहीं होगा। आपका ट्रेनर के साथ आप जाइए। ऐसे ही जब आपको कार चलानी है तो किसी कार चलाने का सीखने वाले के साथ जाइए, कुछ नहीं होगा। उस डर को करिए, उस डर को अपने मन से निकालिए। भाषण देने का डर है तो
आप मिरर के सामने भाषण देने की कोशिश करिए, अपने आप को बार बार ये सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए कि आप भाषण दे सकते हैं। मिरर के आगे बोलिए, थोड़े से लोगों के आगे बोलिए, फिर आप एक दिन स्टेज पर जरूर बोल पाएंगे। डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है, इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। डर ने लाखों को मारा है, विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त चीज कोई नहीं है। तो डर, जो हमारा डर होता है वो प्लेसिबो इफेक्ट जैसा ही काम करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी को ये बोल दें कि तुम्हें, जैसे आंख बंद कर दें और बोलें कि तुम्हारे को पट्टी बांध दें और बोलें कि तुम्हें सुई चुबाई जाएगी, और सुई नहीं, तुम्हें सांप से मारा जाएगा कटने से, और हम सिर्फ सुई चुबा दें, तो वो आदमी, वो इतना डर जाता है, अपने अंदर इतना डर पैदा कर लेता है कि उसके अंदर जहर पैदा हो जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है डेथ के बाद, तो पता चलता है कि अंदर जहर है। तो कैसे हमारा डर, हमारे अंदर का जो डर है वो कितना सबकॉन्शियस माइंड उसको मतलब सच कर देता है कि आपको सिर्फ सुई चुबाई गई और आपके अंदर जहर निकल आया। तो डर हमारा इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाता है जब हम इतना डरते हैं। तो इसलिए डरना, सिर्फ हमारा जो असामान्य डर है, सिर्फ हमारे द्वारा पैदा किए होते हैं। वो एक्चुअल में डर नहीं है, वो एक्चुअल में कोई चीज का डर नहीं है, बस सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने वो डर पैदा कर दिए। 2 नंबर, डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है, इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। डर ने लाखों को मारा है, विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त कोई चीज नहीं है। 3 नंबर है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए, आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही देखिए, हमेशा कोई भी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सोच को हावी मत होने दीजिए, तो आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। हाँ जी। 4 नंबर, डर के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो जब आप ये अपने को बार बार, ये जब भी डर आए तो ये बोले मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मतलब जो भी डर है, गाने की जगह जो भी डर है वो आप इस पे ऐड कर सकते हैं, और मैं संतुलित हूँ, शांत हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। 5 नंबर, हम्म। डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। हम्म। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर उस चीज की आदर्श याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं, है ना, मतलब आपको याद नहीं आए, तो आप विजुलाइज करिए कि आप परीक्षा में गए, परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए वो इतने इजी थे, मैं सारे क्वेश्चन करके आया, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, वाह वाह वाह, तुम्हारे तो पूरे 100% आए, 99% आए। तो जो भी आप उम्मीद लगाते हैं वो वैसे आप विजुलाइज करिए। हम्म। अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। हम्म। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। हम्म। तालाब के पार तैरने की बैठक, तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। हम्म। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। हम्म। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। तो जब भी आपको पानी से डर लगे, कार चलाने से डर लगे, है ना, स्केटिंग करने से डर लगे, साइकिल चलाने से डर लगे, तो आप यही विजुलाइज करिए कि आप चला रहे हैं, आप तैर रहे हैं, और वो सब चीजें अनुभूति करिए कि
हवा चल रही है, कैसा पानी ठंडा है, कैसे आप जा रहे हैं, कार का शीशा खुला हुआ है, साइकिल चला रहे हैं तो कैसे ठंडी ठंडी हवा आपके पास चारों तरफ आ रही है, तो वो पूरी विजुलाइज करिए। तो आप जब भी उस चीज को उठाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ऐसे ही विजुअलाइजेशन सारे हमारे स्पोर्ट्समैन को सिखाया जाता है कि आप विजुअलाइज करिए कि कैसे आपको मेडल मिल रहा है, आप कैसे जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है तो कैसे आप बॉलिंग कर रहे हैं, कैसे आप फील्डिंग कर रहे हैं, कैसे आप बैटिंग कर रहे हैं, तो वो सब विजुअलाइज कराया जाता है। फिर आपकी टीम विन कर रही है, आपने इतने आपने रन बनाए, तो ये सब पहले से विजुअलाइज कराया जाता है। और फिर वैसा ही होता है, सारे लोग विजुअलाइज करते हैं वेट लिफ्टिंग से पहले, जैवलिन थ्रो से पहले, स्विमिंग से पहले, जितने भी स्पोर्ट्स है उससे पहले हमें विजुअलाइज कराया जाता है और फिर वैसा ही वैसा होने लगता है। तो इतना इफेक्टिव है हमारा विजुअलाइजेशन, तो हमें ये टेक्निक जरूर अपनानी चाहिए। जब भी जो चीज हम करने जाएं तो विजुअलाइज करें, उसे पहले से ही विजुअलाइज करें। तो वो पूरी चीज हमारे साथ, वो पहले से ही आपने विजुअलाइज कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये पहुंचा दिया कि मेरे साथ तो ये हो रहा है। तो जब आप उसको प्रेजेंट टेंस में होता हुआ देख लेंगे ना, तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको वो चीज ला कर दे देता है। इतना इतना पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो ही चीजें ला कर दे देता है जो आप सोच रहे होते हो। हम्म, अगर आपको बंद जगहों से लिफ्ट से डर लगता हो हम्म, तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। हम्म। आप यह देखकर हैरान हो रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। लिफ्ट से डर है तो इसको विजुलाइज करें, उसको ब्लेसिंग्स दें, लिफ्ट के बारे में तारीफ करें। उसे ये नहीं कहें कि अरे लिफ्ट तो बेकार की चीज है, इसमें चढ़ना नहीं चाहिए। हम ऐसा बोल देते हैं जब हमें डर लगता है, तो सबको ही ये बताते हैं कि ये बेकार चीज है। तो इस तरह से ना करें, उसको ब्लेसिंग्स दें, उसको अच्छी तारीफ करें और वो अपने डर को भगाएं। कई लोगों को हाँ झूले झूलने से बहुत डर होता है, स्विंग्स पर जाने का डर है। उन्हें झूलना भी है और डर भी है, तो अपना डर इसी तरह से भगाएं, है ना। उसको विजुलाइज करें कि आप स्विंग्स पर हैं, आप झूला झूल रहे हैं, आप बड़े बड़े रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, आपके सारे लोग आपके साथ जा रहे हैं, तो वो लोग भी खुश हो रहे हैं जो नहीं पहले जा पाया। तो इस तरह से आप विजुलाइज करके वो चीजें अपने अंदर से, वो डर निकालिए जिस भी चीज का आपके अंदर डर घुसा हुआ है। आप सिर्फ दो डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में शामिल किए गए हैं। हम्म, उनसे मुक्ति पाएं। हम्म, आगे चलेंगे। सामान्य 9 नंबर, हम्म, सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। डर के विचार लगातार सोचने से असामान्य डर, मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। हम्म। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो जो भी हमारे सामान्य डर हैं कि हम गिर जाएंगे, जैसे कि कोई सामने से कार आती है और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये सामान्य डर है ना। हम किसी गर्म चीज को छू छू देंगे तो हम जल जाएंगे, तो ये सामान्य डर है। लेकिन हम असामान्य डर क्या है कि हम फेल हो जाएंगे, है ना। कोई हमें पकड़ लेगा, या हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। हम मतलब एक छोटी छोटी चीजों, सीढ़ियों पे अगर तेज तेज चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। कोई कोई चीजों हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बिठा ली होती हैं कि वो हम असामान्य तौर से उनसे डरने लगते हैं। तो जब हम इन असामान्य डरों को दहशत की तरह से देखने लगेंगे और उनसे बार 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 डरने लगेंगे, तो हमारा दिमाग ना इतनी सारी पिक्चर बना लेता है, इतनी सारी पिक्चर बना लेता है कि ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा डर होएगा, फिर मुझे कोई पकड़ लेगा, फिर मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इतना डर उत्पन्न कर लिया तो सबकॉन्शियस माइंड फिर वैसा ही करने लगता है। तो उन असामान्य डरों से हमें अपने अंदर वो कमी लानी है, उनको हटाना है, उनको ये सोचना है कि असामान्य है, ये कुछ रियलिटी में नहीं है, ये हमने हेलुसिनेशन इल्यूजन से बनाए हुए डर हैं। तो उनको अपने अंदर से निकालना है। हाँ जी। 10 नंबर, आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपकी दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें, जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। तो आप अपने जो असामान्य डर हैं उनको समझें कि ये असामान्य है, ऐसा कुछ भी लाइफ में रियलिटी में नहीं है, और मैं इनको हटा के ही रहूंगा। हम्म,
अगर आप असफलता से डरते हो, 11 नंबर, अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। तो जो भी आप डरते हो ना, उससे ऑपोजिट सोचें, है ना, जो आप चाहते हो एक्चुअल में ना। हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कहीं मुझे बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरी डायबिटीज हो जाए, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, मेरी तो एज हो रही है, शायद मेरे पेरेंट्स को थी तो शायद मुझे भी हो जाए। तो ये आपका एक फालतू का डर है, ये असामान्य डर है, जो कि अभी है नहीं, लेकिन आप डर रहे हो कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स को था ये प्रॉब्लम, मेरे जीन्स में आई होगी, उनको ऐसा हो चुका है, तो शायद मुझे भी ऐसा हो जाए। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो आपके स्वास्थ्य ठीक रहे, तो आपको कहाँ फोकस करना है, अपने स्वास्थ्य पर, ना कि अपनी बीमारी पर, है ना। आपको कोई दुर्घटना से डर लगता है कि मेरा बच्चा कार से जा रहा है या स्कूटर चला के जा रहा है तो शायद वो गिर सकता है, उसने आज तो हेलमेट ही नहीं पहनी, शायद वो गिर जाएगा। तो ये सब क्या है, असामान्य डर, आपका सिर्फ माइंड पैदा कर रहा है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो आप क्या सोचे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा स्कूटर चलाता है, वो तो ठीक ठाक जाता है, कोई बात नहीं है, अगर हेलमेट पहनना भूल गया है वो तो बिल्कुल ठीक तरह से चलाता है, बहुत धीरे चलाता है, वो बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक तरह से वहां पहुंच गया है, मैं अगले बार उसको याद दिलाऊंगी कि वो हेलमेट पहन के जाए। तो इस तरह से सोचें कि जो चीज चाहते हो आप वो सोचें। कहाँ हाँ। है? 11 हो गया, उसके बाद कहाँ है? अच्छा, आप सच, ये हो गया पूरा। पूरा हो गया क्या? हाँ, ये हो गया पूरा 12। अच्छा, 12। हम्म। हम्म। 12 नंबर, प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब जवाब है। हम्म। आप जिस जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। हम्म। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है, ये कभी चूकता नहीं है। तो जो भी आप चाहते हो ना उसी पर फोकस करें, जो नहीं चाहते हो उस पर ना फोकस करें। जो डर रहे हो उस चीज को हटा दें, जो नहीं चाहते हो, जो चाहते हो कि हाँ ये, अगर मैं डर रहा हूं कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं शायद पानी में डूब जाऊंगा, तो आप पानी में डूबने का फोकस ना करके ये फोकस करें कि मुझे तैरना सीखना है। अगर आपको भाषण देते समय आप ये सोच रहे हैं कि मैं भाषण देने जाऊंगा तो मेरे हाथ पैर कांपेंगे, मैं डर जाऊंगा, तो मैं कैसे भाषण दूंगा, तो आप सिर्फ ये विजुलाइज करिए कि आप भाषण दे सकते हैं। तो जो चीज आप चाहते हैं उसी उसकी कामना करिए, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड वो लाकर देगा आपको। 13 नंबर, हम्म। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं अस्तित्व ही नहीं होता है। हम्म। विचार रचनात्मक होते हैं। इसीलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वो हो गई है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो एक्चुअल में जो ये असामान्य डर है वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो हमने अपनी सोच से पैदा करे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि बॉब ने कहा कि जिस चीज से मुझे बहुत डर था वे हो गई। तो जो भी हम सोचते हैं, हम जिस चीज से भी डरते हैं वो एक्चुअल में हो जाती है, इसलिए फिर हमें और डर लगने लगता है कि अरे वो तो हो गई थी ना, वो ऐसा हो गया था ना। तो इसलिए हम बच्चों से भी कहने लगते हैं, जो हमारे डर हैं वो हम बच्चों में भी डाल देते हैं कि ये चीज से मुझे डर लगता है, ऐसा होगा बच्चों, देखो डायबिटीज मुझे हुई है तो तुम भी चीनी मत खाओ, तुम भी एक्सरसाइज करो, शायद तुम्हें भी हो जाएगी। तो आपने अपना डर उन पर भी ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से हम अपने डर भी और लोगों पर भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चीज सोचिए कि आपका ये डर है, ये आपने खुद पैदा करा है, ये एक्चुअल में है नहीं, और वो होने लगता है क्योंकि आप डरने लगते हो। तो 14 नंबर, अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें। अपने अपने डरों पर हंसना सीखें, यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। हम्म। दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। हम्म। शक्ति आपके भीतर है। और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित है तो ईश्वर की शक्ति आपकी आपके भलाई के विचारों के साथ है। इसलिए हमेशा अपने डरों पर हंसो।
जब भी कोई आपको डराए तो सोचो हाँ ये क्या फालतू का डर है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। उस पर आप, जब आपको समझ में आ गया ये चैप्टर, तो उन पर डर हंसना सीखिए। अपने और बच्चों पर या किसी लोगों पर भी ये ट्रांसफर मत करिए, क्योंकि आपको डर लगता है तो उन्हें भी डर लगना चाहिए इन चीजों से, तो वो आप ट्रांसफर करते हैं तो वो भी हंसिए। जैसे आपके बच्चे भी कभी कभी आपके कुछ कुछ डरों से हंसते हैं कि ये क्या फालतू का डर है आपको, तो इस तरह से आप भी डर डर जो आपके अंदर जो डर बैठे हैं फालतू के, उनसे हंसिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ माया जाल है। ये कहीं बाहर एक्चुअल में है नहीं ये डर। क्योंकि आपको अगर वो डर है तो सामने वाले को उससे डर क्यों नहीं? अगर आपको तैरने से डर है, तो अगर वाकई पानी में कुछ डर होता या आप डूब सकते तो बाकी बाकी लोग कैसे स्विमिंग सीख गए? तो ये सिर्फ आपका काल्पनिक डर डर बना हुआ है, तो उससे चीजों से हटाइए, है ना। और शक्ति आपके भीतर है, और आपके विचार भलाई के लिए केंद्रित करें, और आपको आगे वो विजय प्राप्त होगी अपने डर पर। 15 नंबर, सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है और ये सद्भाव के रूप में चलती है। हम्म। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। हम्म। इसका स्रोत प्रेम है। इसीलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है। तो एक ही शक्ति है कि आप हमेशा प्रेम से रहें, संघर्ष नहीं करें, हमेशा शांत रहें, है ना। दूसरों की जो धमकियां हैं, दूसरों की जो विचार हैं, जो डर वाले विचार हैं, वो आप पर हावी ना हो, अपने को शांत रखें, तो आपका जो डर है वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 19, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरह से जोसेफ मर्फी ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने डर पर काबू कर सकते हैं। और जो डर है, हमारे जो असामान्य डर हैं, वो सिर्फ हमारी सोच ने पैदा किए होते हैं, एक्चुअल में वो डर नहीं होते हैं। और हम अपनी सोच से उन डरों को हटा भी सकते हैं। उन्होंने ये तरीका बताया। बहुत ही वंडरफुल चैप्टर था। तो हम फटाफट से अपनी एफर्मेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। आइए सब मिलकर एफर्मेशंस पढ़ते हैं। मैं खूबसूरत हूँ। मैं मैं खुश खूबसूरत हूँ। हूँ। मैं खुश हूँ। मैं मैं खुश खुश हूँ। हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं मैं शक्तिशाली शक्तिशाली। हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं मैं आत्मविश्वासी आत्मविश्वासी। हूँ। मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है। मेरा मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ स्वस्थ है। है। मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं। मेरे मेरे रिश्ते विश्वास सौहार्दपूर्ण हैं। है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। मैं धन मैं और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। मेरा काम उत्तम है। मेरा काम मेरा उत्तम काम है। उत्तम है। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ। मैं मैं अपना अपना लक्ष्य लक्ष्य हासिल हासिल करने में करने में सक्षम हूँ। सक्षम हूँ। मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी मेरी जिंदगी। जिंदगी खूबसूरत है। वेरी गुड। ये आप बोलते रहिए और दोहराते रहिए जब भी ध्यान आए। ये अपने बारे में एफर्मेशंस जितना बोलेंगे, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगेगा कि आप ऐसे ही हैं। तो आज किसी को कुछ शेयर करना है तो बताइए। राखी जी, वो आपने बताया ना कि पैर कांपने लग जाते हैं लेक्चर देने में और जी में। जी 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 तो जी। मेरे साथ ये घटना घटी थी। मैं हम्म। 8th में पढ़ता था। जी। तो मैं वहाँ पहले टाइप चलती थी, कंप्यूटर नहीं था। मैं टाइप टाइप हम्म। रूम में टाइप कर रहा था। तो हम्म। स्कूल के अंदर तो एक लड़का आया, 10th का लड़का था। हम्म। बोला, मैं अपने अपने भाई को कहने के लिए, जो मेरे साथ टाइप कर रहा था हम्म। रूम के अंदर ही, तो कहने लगा, मैं जा रहा हूँ यार, वहाँ लेक्चर कंपटीशन नहीं, वहाँ ऐसे कंपटीशन हो रहा है, मैं हम्म। वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ फिर देखे तू टाइप करता रहियो, मैं फिर वहां से निकल के हम दोनों घर चलेंगे, ऐसे जी बता जी रहा था। जी जी। तो मैंने कहा, यार ऐसे कंपटीशन कौन सा हो रहा है भाई, मुझे तो हम्म। पता नहीं है। बोला, एक ऐसे